हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एक क्लास 11 का टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो आज का जो लेक्चर है वो एक बेसिक सा लेक्चर है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या बेसिक टर्म्स जो इंक्लूड है थर्मोडायनेमिक्स में, या थर्मोडायनेमिक्स का यूज जो है हम किस लिए करते हैं। तो ये जो लेक्चर है, मतलब जो स्टूडेंट बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड के लिए चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, या जेईई या नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या सीईटी कोई भी स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सब के लिए आज का जो लेक्चर है यूजफुल है। ठीक है, तो इस लेक्चर से हम हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है इसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, मतलब जो टॉपिक का नाम है, उसमें दो जो वर्ड है आपको दिखते हैं पर्टिकुलरली। तो दो वर्ड अगर आप देखेंगे तो एक तो वर्ड आपको दिख रहा है थर्मो, और एक वर्ड दिख रहा है आपको डायनामिक्स। तो थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, समथिंग रिलेटेड टू हीट। और डायनामिक्स जो है दिस इज रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, सो थर्मोडायनामिक्स हम किसे कह सकते हैं? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, मोशन में हो, तो उसे हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक देखिए हीट इन मोशन, क्योंकि हम एक केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपको फिजिक्स में भी है, लेकिन केमिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स तो हम किससे डील करते हैं? जैसे केमिस्ट्री है तो वी डील विथ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्शन होता है, या प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट में रिएक्शन वापस आती है, तो उसके अंदर हीट में क्या चेंजेस होते हैं, उसकी जो स्टडी है वो कौन करता है? थर्मोडायनेमिक्स। और एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, मतलब ऐसा बोला जाता है जो स्टूडेंट क्लास 12 के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए जो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है एक बेस है। मतलब आपको जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें आपको जो है एक टॉपिक रहेगा। टॉपिक क्या, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही रहता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है जिसको ये टॉपिक अच्छे से समझ गया है तो ही कैन हैव इंटरेस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो टू स्टार्ट विथ वेरी बेसिक, अगर हम देखें तो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जब थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, तो एक टर्म रहती है सिस्टम, और एक जो टर्म रहती है वो सराउंडिंग। देखिए, डेफिनेशंस क्या है या क्या है ये तो आप बुक से पढ़ ही लेंगे, लेकिन इसका क्या मेन बेसिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वर्ड लिखा मैंने सिस्टम, और एक लिखा है सराउंडिंग। तो सिस्टम हम किसे बोलेंगे? मतलब ऐसा कुछ फिक्स कोई टर्म नहीं है कि इसी पर्टिकुलर टर्म को सिस्टम बोलना चाहिए। मतलब सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, मतलब जिसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो पार्ट हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम। और एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, मतलब सिस्टम को छोड़ के बचा हुआ कोई भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। अभी हम बोलेंगे कि सिस्टम एक्चुअली क्या है, समझ में नहीं है सर, आपने तो बोल दिया कि कोई पार्ट है जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सपोज ओके, मतलब आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, क्लास में बैठे हो और क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ध्यान पूरा पढ़ाई पे है, मतलब आपके टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हैं, मतलब आपके टीचर के टीचिंग के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? टीचर आपके लिए, मतलब वो जो टीचर है वो आपके लिए क्या हो गए? सिस्टम हो गए। ओके, और टीचर छोड़ के बाकी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आपको पता है क्लास में कि टीचर पढ़ाते रहते हैं लेकिन कोई बच्चों का ध्यान नहीं रहता, वो अपनी बातें करते रहते हैं, कोई मस्ती करते रहते हैं, या किसी का ध्यान नहीं रहता है, कोई सोया हुआ रहता है। ऐसी भी कंडीशन है हमारे यहाँ क्लास में, आपको तो पता होगा। तो बाकी जो बच्चे हो गए, मतलब बाकी पूरा सपोज 100 लोगों का क्लास है, तो बाकी जो 100 लोग हो गए वो क्या हो गए? आपके लिए सराउंडिंग हो गए, क्योंकि आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अभी आप किसके ऊपर कर रहे हैं? टीचर के ऊपर, मतलब टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो टीचर क्या हो गया आपके लिए? सिस्टम। और टीचर छोड़ के बाकी जो क्लास हो गया या उससे भी अदर पार्ट बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो क्या हो गया आपके लिए? सराउंडिंग हो गया। ओके, तो इसी को बोला जाता है सिस्टम और सराउंडिंग। तो अभी सिस्टम और सराउंडिंग, इन दोनों को जो अलग करने वाली जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ठीक है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग तो दो अलग अलग टर्म है, तो इनको सेपरेट करने वाली जो टर्म रहेंगी, ठीक है, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। तो फॉर एग्जांपल देखिए,
अगर हमने कोई सिस्टम ऑब्जर्व की है, एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या है कि सपोज हम ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि एक क्लास है, ठीक है, मतलब एक क्लास के ऊपर आपको बोला है कि ऑब्जर्वेशन रखो, मतलब इस क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो सपोज आप क्लास के मॉनिटर है, ठीक है, और आपको बोला है कि आपके क्लास के ऊपर सुपरविजन रखना है, मतलब आपके टीचर आए नहीं है एक पीरियड के लिए और आपको बोला है कि पूरे क्लास पे आपको क्या ध्यान रखना है। तो आपके लिए वो क्लास क्या हो गया, अभी सिस्टम हो गया, क्योंकि आप जो है उसको ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। तो क्लास छोड़ के बाहर की जो बाकी दुनिया है वो क्या हो गई आपके लिए, सराउंडिंग हो गई, ठीक है, मतलब ये जो बाहर का पार्ट हो गया सिस्टम छोड़ के वो क्या हो गया आपके लिए, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करने वाली टर्म को क्या बोला रहता है, हम बाउंड्री बोलते हैं, POUNDR, बाउंड्री। अभी देखो बाउंड्री जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, एक तो बाउंड्री रियल हो सकती है, एक हो सकती है इमेजिनरी। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो रियल मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक क्लासरूम आपके लिए क्या है, सिस्टम है। तो क्लासरूम की जो वॉल्स हो गई, ठीक है, मतलब पूरी क्लासरूम आपने पैक करके रखी है, या सपोज आपका घर है, घर के अंदर एक कमरा है, ठीक है, तो घर के अंदर का कमरा अगर आपने बंद करके रखा, आप कमरे के अंदर बैठे स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, तो जो डोर अपने बाकी तो आपके सिस्टम के सराउंडिंग पूरी वॉल्स है, ठीक है, और जो डोर है वो भी आपने क्लोज करके रखा है, मतलब वो जो बाउंड्री है वो रियल है क्योंकि वो दिख रही है हमें, वो क्या कर रही है आपके बाकी सराउंडिंग से आपके रूम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। और कोई कोई बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी, जैसे मैंने अभी बोला कि टीचर पढ़ा रहे क्लास में, तो टीचर और आपके बीच में आप दोनों बैठे और ऐसे कुछ वॉल बनी है और बाकी क्लास एक तरफ है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, बाकी क्लास के बच्चे भी उधर है आपके आजू बाजू में, टीचर भी आपके सामने है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सिर्फ टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या होगी, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ वॉल वगैरह नहीं है कि जो बाकी क्लास को सेपरेट करिए और टीचर और आप अगर एक सिस्टम में तो आपको सेपरेट करिए, तो वो क्या होगी आपकी इमेजिनरी बाउंड्री होगी, ठीक है, रियल रहती है, इमेजिनरी रहती है। उसके बाद में एक डायाथर्मिक रहती है, ठीक है, डायाथर्मिक, और एक रहती है एडियाबेटिक। तो देखिए डायाथर्मिक मतलब क्या हो गया कि जिससे हीट पास हो सके, ठीक है, इन विच हीट पास, मतलब जिससे हीट पास हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक। और जिससे हीट पास ना हो सके, हीट कांट पास, जिससे हीट पास नहीं होती है, ऐसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, एडियाबेटिक बाउंड्री बोलते हैं। तो देखिए ऐसे अलग अलग टाइप जो है वो बाउंड्री के आपको दिखते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये भी एक टाइप बता सकते हैं। देखो बाउंड्री का टाइप कौन सा है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। अभी रिजिड और फ्लेक्सिबल मतलब क्या है कि सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर की वॉल जो है वो पूरी रिजिड है, ऐसे फिक्स है, और उसके अंदर आपने अगर गैस भर के रखा हुआ है तो वो क्या होगी, बाउंड्री रिजिड हो गई, मतलब गैस इतनी इजीली उससे बाहर नहीं आ सकता। और फ्लेक्सिबल मतलब क्या है, देखो एक बलून है, बलून के अंदर आपने हवा भरी, मतलब एक टाइप का गैस ही है, तो बलून को क्या कर सकते हैं हम, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। बलून पे ऊपर अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हो सकता है, गैस की जो मूवमेंट है वो थोड़ी चेंज हो सकती है, ठीक है, मतलब कॉम्प्रेस हो जाता है वो। तो इसी की वजह से ऐसी बाउंड्री को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। रिजिड मतलब फिक्स है, जो उसकी जगह से नहीं हिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड। और फ्लेक्सिबल मतलब क्या है कि जो थोड़ा अगर आपने प्रेशर वगैरह अप्लाई किया तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।